हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यू एमसीसी क्लास में। आज हम फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो प्रश्नावली 2 का ए है उसका 24 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो हल करे समीकरण है और उसे हमें हल करना है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो है समीकरण वो हम लिख दिए हैं कि x/4 प्लस में y/5 प्लस 1 बराबर में 23, x/5 प्लस y/4 बराबर 23 है। तो इसे हम लिख दिए हैं। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण यह 1 है और यह 2 है, तो पहले हम इसे दोनों को पहले समीकरण 1 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यह जो है इसे हम लॉसर लेते हैं। 4 और 5 का लॉसर कितना हो जाएगा, तो 5 का 20 हो जाएगा। 4 5 20, तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5 चौका 20, तो यहाँ 4 से गुना ये हो जाएगा 4y प्लस में यह है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ लिख सकते हैं 23 माइनस 1। अब यहाँ आ गया 5x प्लस में 4y बराबर 23 में से 1 घटा लेंगे 23 में से 1 घटाएंगे 22 और यह 20 है, इसे यहाँ ले आके गुना कर लेंगे 20 हो जाएगा। तो हो गया 5x प्लस में 4y बराबर में 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 440। फिर समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं तो यह समीकरण 1 हो गया। फिर 2 को लाते हैं तो 4 और 5 का लॉसर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 5 चौका 20, तो इसमें 4 से गुना तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 5 20, तो इसमें 5 से गुना ये हो जाएगा 5y बराबर में कितना है 23 है। देखिए यह नीचे जो है, अगर इसके नीचे हम 1 दे देते क्रॉस गुना हो जाता है बराबर में, तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि 4x प्लस में 5y बराबर में 23 गुने 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 460। समीकरण यह 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 है हमें 5x प्लस में 4y बराबर कितना 440। समीकरण 2 है 4x प्लस में 5y बराबर में 460। देखिए ध्यान से, यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, यहाँ 4y है, यहाँ 5y, मतलब यह दोनों में से कोई संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें जिसे एक को संतुलित करना है, मान के चलिए हम y काटना चाहते हैं, तो यह 5 से नीचे वाले 5 से यह ऊपर वाले सभी में गुना, इस सभी में गुना, और यह 4 से ये पूरा भाग में गुना हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 से गुना करते हैं 25, कितना हो जाएगा 25x प्लस में 5 चौका 20y बराबर में 5 से 0 में गुना करेंगे 0, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 है 2 2200। फिर 4 से इस पूरे टर्म में गुना, 4 चौका 16x प्लस में 4 5 20y बराबर में 4 से 0 में गुना करेंगे 0, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18 होगा। चलिए माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यह प्लस में है तो चिन्ह बदलना पड़ता है। संतुलित किए तो 20 और 20 कट जाएगा। अब 25 में से 16 घटा लेंगे, 15 में से 6 हो जाएगा 9, यह कट गया, बच गया 9x बराबर में 2200 में से 1840 घटा ले, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 4 घटा लेंगे 6, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। 11 में से 8 घटा लेंगे 3, 1 में से गया कट गया। 9 से देखते हैं, 9 चौक 36, x का वैल्यू हमें कितना आ गया 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। समीकरण कहाँ है, यहाँ है। समीकरण हमें दिया कितना है कि 5x प्लस में 4y बराबर में 440। समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो लिखेंगे 5 गुने 40 प्लस में 4y बराबर में 440। ये हो जाएगा 5 चौका 20 200 प्लस में 4y बराबर में कितना है 440 हो गया। अब यह प्लस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 4y बराबर में 440 माइनस में 200, कितना 200, तो
तो 4y बराबर में 0 में से 0 घटा लेंगे, 0 4 में से 2 0 घटा लेंगे तो 4, 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2, 4 छक 24। y का वैल्यू हमें कितना आ गया, 60 आ गया। यही आपका आंसर है। एक बार फिर देखिए और सीखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा और यह इस टाइप का जो समीकरण है वो आपको सीखने को मिलेगा। और वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार ध्यान से देखिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर समीकरण को सॉल्व करना सीख जाइएगा। यह ज़्यादा भारी नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ आसान होता है। जैसे आप लोग के सामने 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर है कि x माइनस वाई बराबर 0.9 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 1 है। तो सबसे पहले देखिएगा समीकरण हम 1 को सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, तो लिख सकते हैं 9/10 समीकरण 1। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं 11/2 से x में गुना कर लेंगे 2x प्लस में 2y बराबर में 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम क्रॉस गुना करते, 1 से इसमें गुना करते, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 11 से इसको गुना करते तो यह कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर में कितना 11 समीकरण, इसे 2 लिख देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर में कितना है 9/10 समीकरण 2 में है कि 2x माइनस 2y बराबर में 2x प्लस 2y बराबर में है 11। देखिएगा यहाँ पर एक x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यह माइनस में यह प्लस में, तो इसको हमें काटने में आसानी होगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस 2 से पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं, इसीलिए गुना करेंगे कि 2 से इसमें y में गुना करेंगे तो 2y और नीचे भी 2y, तो दोनों संतुलित हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, यह 2 से x में गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर में 9/10 गुने में 2 है, क्योंकि 2 से हमको गुना करना है, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 9/5। यह आ जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर में कितना 11। ध्यान से देखिएगा, यह घटाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह माइनस प्लस पहले से है। यह दोनों के आगे देखिए प्लस का चिन्ह, 2 2 4x बराबर, यह दोनों भी प्लस में है। प्लस में तो कितना 9/5 प्लस में कितना है 11 है। देखिए अब 11 5 55 और 55 में 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4x बराबर, अब या फिर आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, 5 1 का लॉसर ले लेंगे तो कितना 5 5 1 5 तो 9 1 9 प्लस 5 1 5 11 5 55, 55 में 9 जोड़ लेंगे तो 55 5 60 4 64, कितना हो जाएगा 64/5। अब देखिए यह 4 जो है गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में होगा, या फिर नीचे दे दीजिए 4 से, तो 16 चौका 64, 4 1 4 4 छक 24, 16 कर जाएगा। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया 16/5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 16/5 आ गया। किसी एक समीकरण में आप x का वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 में देख लेते हैं, एक हमें दिया गया x माइनस वाई बराबर में 9/10 समीकरण 1 है यह। यहाँ x का मान है 16/5 माइनस वाई बराबर में 9/10। यह देखिए यह प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर में 9/10 माइनस 16/5। दोनों का लसन निकाल ले, 10 5 का लसन 10, तो 9 1 9 5 दूना 10, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर, अब 32 में से 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 23 बच जाएगा। कितना बचेगा 23, क्योंकि 12 में से 9 घटा लेंगे तो 9 3 12 और 2 के 2 बटा में 10 माइनस होगा, क्योंकि बड़े अंक के साथ माइनस से माइनस कर जाएगा। y के वैल्यू का आ जाएगा 23 बटा में 10। देखिए आपका आंसर है या नहीं है कि कितना है 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर x बराबर 16/5 सही है और y का मान 23/10 ये भी सही है। तो आप लोग देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए कि हम किस तरह से समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ये फिर से अब हम 26 नंबर समीकरण लिख दिए हैं। 2u प्लस v बराबर 7u v बटा में 3 और u प्लस 3v बराबर 11u v बटा में 3 है। देखिए यहाँ से हम इसे संतुलित कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिख के यहाँ से भी हम गुना करके संतुलित कर सकते हैं, या फिर
इसको क्रॉस गुना करके भी दोनों में गुना करके हम संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए हम संतुलित सबसे पहले करते हैं, 2u है यहाँ पर प्लस v है, और यहाँ 3 से अगर हम इस टोटल में गुना कर दें तो 3 से 3 भी हो जाएगा। तो चलिए इस 3 से इस टोटल टर्म में गुना कर देते हैं। तो 3 से इसमें गुना कर लेंगे, 3 दूना 6u प्लस में 3v बराबर में 7u बटा में 3, और गुने कितना करना है 3। अब पहले से यहाँ है u प्लस में 3v बराबर में कितना है 11u बटा में 3। यह 3 से 3 तो कट जाएगा। अब चिन्ह बदल देते हैं, माइनस 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 प्लस, ऊपर प्लस है ऊपर माइनस है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यह कट जाएगा। 6 गो u में से एगो u घटा लेंगे तो कितना 5 गो u बराबर, यहाँ पर बच कितना गया तो 7u माइनस 11, बड़े अंक के साथ देखिएगा माइनस का चिन्ह है, तो 11u बटा में 3। भिन्न का घटाव कर लेते, 7 या 21, यहाँ से बच जाएगा 5u बराबर में 7 या 21। 21 में से अगर 11 घटा लेते हैं, भिन्न का अगर हम घटाव यहाँ पर कर लेते हैं तो 7 या 21, 21 में से अगर 11 घटा लेते हैं बच जाएगा 10u बटा में कितना 3। देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 खत्म, u से u खत्म, यहाँ बच गया 2v। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा 3, यहाँ गुना हो जाएगा 2, तो हमें बच कितना जाएगा 2v बराबर 3 या v बराबर 3/2। कितना हो जाएगा v बराबर 3/2। अगर हमें v बराबर 3/2 आ गया तो समीकरण 1 या फिर 2 में हम रख सकते हैं। समीकरण 1 यहीं तक है, तो चलिए मान रखते हैं u का मान निकालने के लिए 2u प्लस में v के जगह पर कितना रखना है 3/2, तो 3/2 बराबर 7u गुने v के जगह पर फिर कितना रखेंगे तो 3/2, पूरे के बटा में कितना है यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए 2u प्लस में 3/2 बराबर में यहाँ पर है कितना 7, गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 7 या 21u बटा 2, इसके साथ यहाँ नीचे आ जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यह प्लस में 2u इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा 3/2 बराबर 21u बटा में 6 माइनस में 2u। 6 दूना 12, 21 में से अगर हम 21 में से 12 घटा लेते, 11 में से 2 घटा लेंगे 9, 1 में से घटा लेंगे तो कट जाएगा, 9 बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 बराबर में 6 दूना 12, 21 में से 12 घटा लेंगे तो 9u बटा में कितना 6, बराबर के इस साइड भी कर जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3u बराबर में कितना 2, तो u बराबर कितना हो जाएगा 2/3। देखिए हमें v बराबर 3/2 आ गया और u बराबर कितना आ गया 2/3 आ गया। तो आप इसका आंसर मिला सकते हैं और बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। 26 नंबर का आंसर हो गया u बराबर 1 और v बराबर 3/2। सॉरी यहाँ पर 2 तिहाई 6 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ u बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, u बराबर जो है सब तो यहाँ 3 तिहाई 9 तो 3 बच जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 3, और क्रॉस गुना करेंगे तो u बराबर सिर्फ कितना होगा, u बराबर सिर्फ 1 होगा। यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर से 27 नंबर क्वेश्चन का समीकरण लिख दिए। 27 नंबर क्वेश्चन का समीकरण है 2/यहाँ पर x होगा 2/x प्लस में 3/y बराबर में 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर -2 है। तो ध्यान से देखिएगा x y है मतलब नीचे वाला संतुलित है, लेकिन ऊपर वाला संतुलित नहीं, क्योंकि यहाँ x के ऊपर 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ संतुलित नहीं है। हम बराबर के सिर्फ इस साइड देखते हैं। अगर हम यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यह काटने में आसानी होगा। देखिए अगर इस 4 से ऊपर वाले टोटल टर्म में हम गुना कर देते, ऊपर इसमें और इसमें गुना कर लेते, और इस 3 से इस पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं। देखिए इस 4 से पूरे में गुना और इस 3 से इस पूरे में गुना,
तो नया समीकरण हमें अब आएगा 4 से गुना कर लेंगे तो कितना, 4 दूना 8 बट्टा में x प्लस 4 तिया 12 बट्टा में y बराबर में 13 चौका 52। फिर 3 से गुना कर लेते हैं, 3 पचे 15 बट्टा में x माइनस 3 चौका 12 बट्टा में y बराबर में माइनस 3 दूना 6। इसे तो हमें चिन्ह बदलना नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है यह प्लस है तो खुद से कट जाएगा, यह कट गया यहाँ बच गया। देखिए दोनों प्लस में तो लिखेंगे 8, देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो कॉमन कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 8 और 15 दोनों प्लस में है तो जोड़ लेते हैं, 8 प्लस में 15 बराबर में यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस, तो अगर हम 52 में से 6 घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 46 बच जाएगा। 12 में से 6 गया 6, 5 में से तो 46 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 46 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख देते हैं। देखिए 15 में 8 जोड़ देंगे, 15 4 19 4 23, कितना हमें हो जाएगा, 23 बट्टा में x बराबर में 46 बट्टा में 1, 23 दूना 46, 2 से क्रॉस गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर 1। तो x बराबर यह गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में, तो x का मान कितना हो गया, 1 बट्टा 2। अब समीकरण 1 में यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है, तो आप कहीं भी x का मान रख सकते हैं। समीकरण हम 1 में रख लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 बट्टा, देखिए x है यहाँ, x के लिए कितना मान रखेंगे, 1 बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा y बराबर में कितना है 13। यह देखिए 2 इसके साथ अब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, नीचे 1 है तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है। 3y बराबर में 13, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो बच जाएगा 3y बराबर में 13 माइनस में 4, 13 माइनस में 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3y बराबर 9, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 तिहाई 9, 3y यहाँ कितना आ जाएगा, 3y बराबर 1, तो y बराबर कितना, 1 बटा 3, क्योंकि यह गुना में नीचे आएगा तो भाग में। तो हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक x बराबर 1 बटा 2 और एक y बराबर 1 बटा 3 जो आपका आंसर है। तो इसे सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम यहाँ पे लसा लिए हैं और किस तरह से हम इसको संतुलित किए हैं, यह सब आप स्लो मोशन में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो हमें विश्वास है कि आप लोग इसे संतुलित करना सीख पाएंगे बढ़िया तरीक़ा से। क्वेश्चन है 28 नंबर कि 1 बटा 5 x प्लस में y बटा 9 बराबर में 5 और 1 बटा 3x प्लस में y बटा 2 बराबर में 14 दिया गया है। तो इसे हम फिर से आगे इसी टाइप से संतुलित करते देखिएगा। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ 1 बटे 5x है और यहाँ 1 बटा 3x है, यहाँ y बटे 9 है और यहाँ y बटा 2 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ y संतुलित है, यहाँ 1 संतुलित है, लेकिन नीचे वाला संतुलित नहीं है। तो नीचे वाले अगर इस 2 से पूरे नीचे वाले में गुना कर देते हैं और इस 9 से पूरे नीचे वाले में गुना कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं कि 1 बटा 2 और यहाँ 1 बटा 9, मतलब हमें सिर्फ नीचे वाले में गुना करना है, सिर्फ नीचे वाले में। तो गुना किस टाइप से करते हैं देखिएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो नो चेंज, 1 5 दूना 10x प्लस में y में 1 से गुना करेंगे तो नो चेंज, 9 दूना 18 बराबर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 से 5 बटा में 2, 1 बटा 9 से यहाँ गुना कर लेते हैं तो 1 के 1 9 तिया 27x प्लस में y के y 9 दूना 18 बराबर में 14 का 14, तो 14 बटा में 9 हो जाएगा। देखिए अब हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ देखिए यह संतुलित हम इसको कहते हैं, इसको हम संतुलित कहते हैं कि एक रंग है, कितना है, एक रंग है। तो माइनस माइनस माइनस, प्लस में था तो यहाँ माइनस हम दे दिए, तो एक जगह अगर माइनस देंगे तो हमें तीनों जगह माइनस देना पड़ेगा, प्लस माइनस। अब यह कट गया, बच कितना गया, 1 बटा 10x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 1 बटा 27x बराबर में 5 बटा 2 माइनस 14 बटा 9। ध्यान से देखिएगा 10 और 27 का लसन निकालते, कितना का 10 और 27 का लसन नहीं निकलेगा इसका, तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 27 दाएँ के 270 100 हो जाएगा।
10 x से भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, 27 दहाई के 270, तो ऊपर कितना से गुना हो जाएगा 27 से, माइनस 27 है तो 27 दहाई के 270, तो यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 2 और 9 के लॉस है कितना हो जाएगा, तो 18 होगा, कितना होगा 18, 2 नमा 2 से तो 9 मरतबे 18, तो 9 से यहाँ अगर हम गुना करते तो 9 बचे 45, माइनस 9 दूना 18, तो 14 दूना 28, तो देखिए 27 में से 10 गया घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, बट्टा में 270 x बराबर 45 में से 28 गया, 15 में से 8 घटा लेंगे 7, 3 में से 2 घटा लेंगे 1 बट्टा में 18 हो जाएगा, यह 17 से 17 कट जाएगा। अब हमें यहाँ कितना आ गया 270 x बराबर में 18, x बराबर लिख सकते हैं 18 बटा कितना 270, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 1 2, 2 से काटेंगे 15, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बटा 15 हमें आ जाएगा x का वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, अब हम समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 हमें यहाँ से यहाँ दिया गया है तो लिख लेंगे 1 बटा 5 गुने 1 बटा 15 प्लस में y बटा 9 बराबर में कितना 5, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 प्लस में y बटा 9 बराबर में 5, यह प्लस में इस साइड लाएंगे माइनस में तो y बटे 9 बराबर में 5 माइनस 3, y बटा 9 बराबर में हो जाएगा 2, इसके नीचे एक क्रॉस गुना हो जाएगा तो y के y 9 दूना 18, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 18 प्राप्त हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कि x बराबर 1 बटा 15, y बराबर 18 हमारा आंसर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है। तो चलिए आप लोग सीखिए, फिर से देखिए, फिर से अब क्वेश्चन जो है अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर की, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी और ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, यह 1 है और यह 2 है। तो हम क्या करेंगे इसे, देखिए ध्यान से, यहाँ y है तो यहाँ बी वाई है, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ x है तो यहाँ ax है, तो बराबर के हम सिर्फ हमें इस साइड देखना है। तो अगर हम किसी एक से इस पूरे टर्म में गुना करना होगा, इसको काटना है तो नीचे वाले b से इस पूरे टर्म में गुना करना होगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर x को काटना है तो a से पूरा में गुना करना होगा, तो हम किसी से एक से कर लेते हैं। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि इसी b से, किससे, समीकरण 1 में इस b से गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं b से x में गुना करेंगे कितना bx, प्लस में b से y में गुना करेंगे कितना by बराबर में a से a में b से गुना करेंगे, a और b में गुना करेंगे तो हो जाएगा ab, प्लस में हो जाएगा कितना b स्क्वायर, और नीचे तो हमें गुना नहीं करना है तो ax प्लस में by बराबर में कितना a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। हम चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, यह तो कट गया, अब यहाँ बच गया bx माइनस में ax बराबर, यहाँ आ गया हमें ab प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है। देखिएगा, इस दोनों में x मिला ना तो x हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा b माइनस a बराबर, अब यहाँ हमें आ गया ab प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ प्लस में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और ab हमें प्राप्त है। देखिएगा, हम इसमें से देखते हैं कोई हमें कॉमन है या नहीं है, तो यहाँ b और b सबसे पहले लिख लेते x इंटू बी माइनस a बराबर में, अब ये हो जाएगा ab प्लस में 2b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, इसमें से कॉमन देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर प्लस होगा, हमें क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, यहाँ पर प्लस होगा और फिर घटाएंगे तो यहाँ अगर यहाँ पर प्लस है तो यह प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस
तो यहाँ से हम सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर होगा प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। तो यह प्लस में बी स्क्वायर है, यह प्लस में बी स्क्वायर, यह माइनस में बी स्क्वायर, तब यह कटेगा। देखिएगा x कॉमन है यहाँ पर, तो b माइनस ए बराबर में, अब यहाँ पर हमें क्या बच गया, ए बी माइनस में ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए स्क्वायर। देखिएगा x इंटू बी माइनस ए बराबर में कितना है, यहाँ देखिए यहाँ भी a है और यहाँ पर 2a है, 2 a है, तो यहाँ पर से हम एक a कॉमन ले सकते हैं, कितना, एक a, तो बचेगा कितना b, और यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है a गुने a, तो यहाँ पर 2a था तो एक a तो कॉमन ले लिए, तो बच कितना जाएगा, सिर्फ एक a। अब देखिएगा यह गुना में है, इस साइड ले आएंगे तो भाग में, तो x बराबर बच जाएगा a इंटू बी माइनस ए बटा में b माइनस ए, तो यह तो कट जाएगा, तो x का मान हमें कितना आएगा, a आएगा। अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया गया, अगर हम इसे प्लस करते हैं, प्लस करके बनाते हैं, तो हमें आंसर मिल रहा है कि x बराबर a होगा। अब x बराबर a है तो पूरा समीकरण एक में हम मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं x बराबर a का, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना, a प्लस में y बराबर में हो जाएगा a प्लस में b, कितना हो जाएगा, a प्लस में b। अब देखिए यह a प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर में a प्लस b माइनस में a। अब यह माइनस में और यह प्लस में कट जाएगा, तो y का मान हमें फिर कितना प्राप्त होगा, तो y बराबर b प्राप्त होगा। यही आपका सही आंसर है। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में माइनस के जगह पर क्या करके बनाना है, प्लस करके बनाना है, और ब्रैकेट के अंदर के बाद चिन्ह बदल जाता है। तो इतना बात हमें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस में सी, यह हमें समीकरण दिया गया है। हम इसे हल करते, देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों संतुलित है, लेकिन इसके जगह b है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस पूरे टर्म a से, इस पूरे इस a से पूरे इस टर्म में गुना, और इस b से इसमें पूरे में गुना, तो हो कितना, आ कितना जाएगा, तो a से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस में a से b में गुना करेंगे तो हो जाएगा a b y बराबर में a c, गुना कर लेंगे तो a c चाहे c ये हो जाएगा। b से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा b के स्क्वायर x प्लस में a b y, ए बी इसमें गुना करेंगे तो ए बी वाई बराबर में बी से एक में गुना करेंगे तो बी प्लस में, अब सी से बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी। यह समीकरण 1 था और समीकरण 2 था। अब हम इसे चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस। यह देखिए एक रंग है तो ए भी इसके साथ यह कट जाएगा, बच आ कितना गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर में यहाँ कितना है, ए सी माइनस बी प्लस में बी सी है। इसमें से x कॉमन कर लेंगे, कितना, x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए सी माइनस बी प्लस में बी सी। यह गुना में है, इस साइड ले आएंगे तो भाग में, तो x बराबर ए सी माइनस बी प्लस में बी सी बटा में कितना, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हमें यह x का वैल्यू प्राप्त हुआ है, कितना का, x का वैल्यू प्राप्त हुआ है। देखिए आंसर में आपको यह नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर में इस भाग को सॉल्व किया गया, इस भाग को, और हम जो है कि किस भाग को, इस भाग को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। आप लोग इस भाग को सॉल्व करके आंसर खुद से पूरा मिल जाएगा। इस भाग को अगर हम सॉल्व करते हैं, हम सेकंड वाले भाग को सॉल्व करें इसलिए आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग सीख के बना सकते हैं। एक्स का वैल्यू अब हम रखेंगे, जो पूरा आया जो है इसे एक्स का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। यह समीकरण 1 है, तो देखिए ए एक्स, तो लिख लेते हैं ए गुने इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो ए सी माइनस बी प्लस में बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर में सी है। इस ए से इसमें गुना करेंगे,
हम यहाँ पर a का वैल्यू रखे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण यहाँ से यहाँ है, तो हम समीकरण x के जगह पर ये सारे वैल्यू रखेंगे हैं। अब उसके बाद बी वाई प्लस में c है जो यहाँ पर है। यह देखिए, यह टर्म प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं बी वाई बराबर सी माइनस ए से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए से माइनस बी में गुना करेंगे तो ए बी और प्लस ये हो जाएगा ए बी सी बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बी वाई बराबर में इससे इसमें गुना कर लेंगे। जिस तरह से हम पूर्णांक तोड़ते हैं 4 माइनस 2 बटा 6 6 चौक 24, 24 में से 2 घटा लेते हैं, तो इसी टाइप से यही टर्म है। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सी में गुना कर लेंगे, तो सी इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस, यह माइनस हो गया। अब यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर सी माइनस ए बी प्लस में हो जाएगा ए बी सी, और पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बी वाई बराबर में सी से दोनों में गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी प्लस में ए बी सी। देखिए बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यह ए स्क्वायर सी प्लस में और यह ए स्क्वायर सी माइनस में, तो यह कट गया। अब कोई नहीं है कटने वाला तो लिख लेते हैं बी वाई बराबर में कितना आ गया यहाँ पर, तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी प्लस में ए बी सी बटा में कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो और सीखने का कोशिश कीजिएगा। यह गुना में है बी कितना गुना में है, क्योंकि हमें तो y का वैल्यू प्राप्त करना है। b गुना में इस साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस सब में देखिए b मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर y बराबर लिख लेंगे। b कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस बी सी, क्योंकि 2 गो b है तो एक b कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ पर एक b है जो यहाँ पर निकालिए तो बच जाएगा, सॉरी a बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर से b निकालिए तो कितना बच जाएगा ए सी बट्टा में, यहाँ पर यह b गुना में था नीचे लाएंगे तो भाग में, तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b से b कट गया तो y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, तो यह हमें y का वैल्यू प्राप्त हो गया। देखिए आंसर में डिफरेंस है क्योंकि वह इस भाग को सॉल्व करके आंसर लाया है और हम सेकेंड वाले भाग को सॉल्व किए, इसलिए आंसर में अंक वही होगा, सिर्फ चेन में इधर उधर होगा। तो आप लोग इस भाग को सॉल्व करके फिर से बढ़िया से आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 30 के बाद से अगले वीडियो में हम 30 से ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से हम चाहेंगे कि आप लोग को हम समीकरण सिखाएं इसका हल करना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आएगा यह या तो 3 नंबर में आएगा, 2-3 नंबर में आएगा, क्योंकि अब तो ज़्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग को इसी तरह से तैयारी करना है, छोटा छोटा समीकरण को सीखना है। तो तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और तब तक लिए देखिए अब अगला वीडियो हम आप लोग के लिए जल्द ही लेके आते हैं।